गुड मॉर्निंग गाइस, आई एम दीपक राठौर और आज के वीडियो में हम मैथमेटिक्स की क्लास लेकर के आ गए हैं। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। The value of 3√7 upon √5 plus √2 minus 5√5 upon √2 plus √7 plus 2√2 upon √7 plus √5 is का मान क्या है? ऑप्शन दे रखे A 0, B 1 एंड C 2√3 एंड D √7। तो देखो इसको सॉल्यूशन करते हैं। इसका क्वेश्चन है हमारा 3√7 अपॉन √5 प्लस √2 माइनस 5√5 अपॉन √2 √5 प्लस √2 है ये √2 प्लस √7 प्लस 2√2 अपॉन √7 प्लस √5। ये क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसमें इसको कैसे सिंप्लीफाई करेंगे? इसके हर टर्म को हम रेशनलाइज करेंगे, ठीक है। क्या करेंगे? रेशनलाइज करेंगे। तो रेशनलाइज करने के लिए क्या करते हैं? 3√7 है अपॉन √5 प्लस √2, इसको ब्रैकेट में कर लो और इसके अपोजिट साइड से इसे कंजुगेट पे मल्टीप्लाई करते हैं न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में, ठीक है। जैसे √3 अपॉन √2 दिया हुआ है तो इसको क्या बोलते हैं? इसको अंग्रेजी में बोलते हैं न्यूमरेटर। इसको क्या बोलते हैं? नीचे वाले को डिनोमिनेटर, ठीक है। इसको शॉर्ट में एनआर भी बोलते सकते हैं, इसको डीआर डिनोमिनेटर, और हिंदी में बोलते हैं अंश, नीचे वाले को बोलते हैं हर, ठीक है। तो ये चीज उन बच्चों के लिए जिन बच्चों ने अभी स्टार्ट किया वो देखना, उनके लिए न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर, ऊपर वाले को न्यूमरेटर, नीचे वाले को डिनोमिनेटर, ठीक है। अब इसके अपोजिट साइन से, यहाँ प्लस साइन है तो माइनस माइनस से करेंगे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में। यदि यहाँ माइनस होता तो प्लस प्लस से करते, माइनस, यही काम इधर करेंगे। √5 अपॉन √2 प्लस √7 मल्टीप्लाई √2 माइनस √7, ये ब्रैकेट में करेंगे, लेकिन ये भी ब्रैकेट में कर लो, अपॉन √2 माइनस √7, फिर आगे प्लस आ जाओ, 2√2 अपॉन √7 प्लस √5 इंटू √7 माइनस √5 अपॉन √7 माइनस √5। रेशनलाइज का मतलब होता है डिनोमिनेटर से रूट को हटाना। जो काम हम न्यूमरेटर में करेंगे वही डिनोमिनेटर में करेंगे, ठीक है। अब देखो, इसमें न्यूमरेटर वाले को मल्टीप्लाई कर दो और डिनोमिनेटर वाले में एक फार्मूला लगेगा। डिनोमिनेटर वाले में फार्मूला क्या लगेगा? पहले न्यूमरेटर में देखो 3√7 का ऐसे लिखो, √7 √5 माइनस √2 अपॉन, यहां देखो a² माइनस b² का फार्मूला लगेगा। a² माइनस b² इक्वल होता है फर्स्ट ब्रैकेट में a प्लस b, सेकेंड ब्रैकेट में a माइनस b। अब देखो, एक प्लस का है एक माइनस का है, यहाँ a है तो a² आता है, यहाँ b है तो b² आता है। उसी प्रकार यहाँ √5 है तो क्या आ जाएगा? √5 का होल स्क्वायर माइनस √2 का होल स्क्वायर। इसको सॉल्व कर दिया, ठीक है। अब इधर आ जाओ, माइनस 5√5 √2 माइनस √7
यहाँ भी वही फार्मूला लगेगा, √2 का होल स्क्वायर माइनस √7 का होल स्क्वायर, आगे प्लस लगा दो, अगेन वही फार्मूला लगेगा। जहां भी रेशनलाइज करोगे ये फार्मूला लगता ही है, ठीक है, अपान √7 का होल स्क्वायर माइनस √5 का होल स्क्वायर। इन तीनों टर्मों में मतलब ये फार्मूला, तीनों पदों में ये फार्मूला यूज हुआ है, a² माइनस b²। इसका राइट हैंड साइड लिखा हुआ है हर एक टर्म में, नीचे मैंने लेफ्ट हैंड साइड बनाया है, मतलब a प्लस बी लिखा हुआ है, a माइनस बी लिखा हुआ है, तो उसको फार्मूले अकॉर्डिंग हमने a² माइनस b² बनाया। यहाँ √5 लिखा, √5 तो √5 का होल स्क्वायर, ये a की वैल्यू है, a² होता है तो a² हो गया, ये b की वैल्यू है तो माइनस होता है फार्मूले में, b का होल स्क्वायर हो गया। इसके बाद ये जो क्वेश्चन में माइनस था वो माइनस है, न्यूमरेटर वाला वैसे लिख दिया, ऊपर वाला, नीचे वाले में फिर वही फार्मूला लगाया, √2 a की वैल्यू है तो a² होता है, √2² हो गया, √7 √b² हो गया, ठीक है, रूट मतलब 7 का होल स्क्वायर प्लस फिर लास्ट वाले टर्म में हमने वही फार्मूला लगाया है, सिर्फ अभी हमने डिनोमिनेटर में फार्मूला लगाया है, हर में अंश को अभी मैंने वैसे लिख दिया है। अब देखो हमने कई बार बताया है कि √5 का स्क्वायर मतलब होता है √5 इंटू √5 2 टाइम्स, और इसकी वैल्यू होती है 5। इसी प्रकार √7 का होल स्क्वायर होता है √7 इंटू √7, इसकी वैल्यू 7 होती है। दो सेम नंबर अगर रूट में हैं और उनका अगर होल स्क्वायर किया जाए तो क्या होता है, रूट हट जाता है और होल स्क्वायर फिनिश हो जाता है, ठीक है। मतलब जैसे √7 का होल स्क्वायर है तो √7 का होल स्क्वायर मतलब रूट भी हट जाएगा, स्क्वायर भी हट जाएगा, 7 आ जाएगा। जैसे मैंने यहाँ पर एक्सप्लेन किया, √5 का होल स्क्वायर इक्वल √5 इंटू √5, यानी कितना हो जाता है 5। अब देखो, अब न्यूमरेटर वाले पार्ट को पहले सिंप्लीफाई करते हैं। न्यूमरेटर में क्या आया, अभी न्यूमरेटर वाले को मत सिंप्लीफाई करो, ऐसे लिख दो, पहले पूरा डिनोमिनेटर सॉल्व कर लेते हैं। √5 का होल स्क्वायर मतलब 5 माइनस √2 का होल स्क्वायर मतलब 2 माइनस 5√5 √2 माइनस √7 अपान में √2 का होल स्क्वायर 2 माइनस √7 का स्क्वायर 7, आगे आ गया प्लस 2√2 √7 माइनस √5 अपान √7 का होल स्क्वायर 7 माइनस √5 का होल स्क्वायर 5। अब देखो, अब ये 3√7 रहा और ब्रैकेट में √5 माइनस √2 अपान 5 माइनस 2 3 आ गया, यहाँ माइनस है 5√5 ब्रैकेट में √2 माइनस √7 अपान यहाँ क्या आएगा 2 माइनस 7, यानी मैक्सिमम नंबर जो है माइनस का है और 2 स्मॉलेस्ट नंबर है, छोटा नंबर है। तो बड़े दो डिफरेंट नंबर, दो जब अलग अलग नंबर हों, एक माइनस का एक प्लस का, तो घटेगा, ऑलवेज सब्ट्रैक्ट होगा, ठीक है। दो डिफरेंट नंबर सब्ट्रैक्ट होगा, बट साइन उसका आएगा जो जिसका मैक्सिमम नंबर होगा, ठीक है। दो सेम साइन होंगे, अगर दो समान
मतलब निशान है, अगर दोनों प्लस प्लस के तो जुड़ेगा, साइन वही रहेगा, चाहे वो माइनस माइनस हो तब भी जुड़ेगा, माइनस ही रहेगा। जैसे -2 अगर ऐड करना है तो वो माइनस का 4 होगा। बहुत सारे बच्चे कर देते हैं 4, ठीक है, वो मल्टीप्लाई में होता है ना कि जोड़ने पर, ठीक है। इसी प्रकार -5 इंटू -5 अगर करना हो, ऐड करना है तो कितना होगा, -10, मल्टीप्लाई में +5 हो जाएगा, ठीक है, +25, सॉरी 5 नहीं। तो अब यहां पर क्या आएगा, देखो -7 और +2 तो -5 आ जाएगा, ठीक है। आगे प्लस लगा दो, 2√2, फिर √7 माइनस √5 अपान 7 - 5 कितना बचेगा, 2। अब देखो उसमें क्या कर रहा है, ये न्यूमरेटर में है, ये डिनोमिनेटर में 3 हो गया, ये 5 कट गया, ये 2 कट गया। अब देखो ये जो माइनस बचा है ना, ये माइनस इस माइनस को प्लस कर देगा। बाई चांस यहां पर प्लस होता, बाई चांस यहां प्लस होता तो ये माइनस इसको माइनस कर देता, लेकिन माइनस पहले से है तो ये माइनस यहां पहुंचकर इसको प्लस कर देगा। जब भी दो माइनस टकराएंगे, ठीक है, डिवाइड में या मल्टीप्लाई में, तो प्लस ही हो जाएंगे, ठीक है। तो हमारा जो बचा है उस पार्ट को हम लिखते हैं पहले। अब देखो हमारा बचा कितना पार्ट है, इसको तो पहले क्लीन कर देते हैं। देखो हमारा आ गया कितना, √7 ब्रैकेट में है √5 माइनस √2 माइनस ये माइनस इसको कर देगा प्लस, और रूट से पहले 5 है, √5 और √2 माइनस √7 प्लस √2 √7 माइनस √5, ये आया बच गया, ठीक है। अब इसको सिंप्लीफाई कर दो, हमारा आंसर आ जाएगा। अब क्या करना है, मुझे इसका मल्टीप्लाई करना है। √7 का √5 में 7 × 35, 7 × 5 = 35, √35 माइनस निशान, 7 × 2 = 14, 7 × 2 = 14 माइनस इसके रूट में रहेगा। अब यहाँ आ जाओ, प्लस 5 × 10, फिर माइनस 5 × 7 = 35, ठीक है, प्लस √14 माइनस √10। अब देखो इसमें क्या कर रहा है, क्या बच रहा है, माइनस के √14 और प्लस के √14 कट गए। एक प्लस एक माइनस कटता है जब समान संख्या हो। अगर रूट में है तो रूट में ही होना चाहिए, वैसे अगर फ्री नंबर होता तो फ्री नंबर होना चाहिए, अगर x है तो x यहाँ भी होना चाहिए, लेकिन डिफरेंट साइन होना चाहिए, तभी एक प्लस एक माइनस। माइनस √35 और प्लस √35 प्लस √10 माइनस √10। जब प्लस माइनस में इस प्रकार करते हैं तो वहां पर जो बचता है उसकी वैल्यू 0 होती है, ठीक है, उसकी वैल्यू 1 नहीं होती है। कभी प्लस माइनस में कटेगा तो उसकी वैल्यू क्या होगी, 0। इस हिसाब से हमारा ए ऑप्शन ही राइट आंसर होगा। और जब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में करते हैं, मान लो ऐसे √3 × √7 अपान में होता है √7 × √3, इस तरह करते, ये कट गया, ये कट गया, तो इसकी वैल्यू होती है 1।
न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में करते हैं तो उसकी वैल्यू क्या आती है, मान क्या आता है 1। लेकिन प्लस माइनस में जब कट जाते हैं, सारे क्रम कट गए, तो उसकी वैल्यू 0 होती है। अब बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 है, इसको सिंप्लीफाई करना है। द वैल्यू ऑफ 1/1 प्लस रूट 2 प्लस 1/√2 प्लस रूट 3 प्लस 1/√3 प्लस रूट 4 प्लस 1/√4 प्लस रूट 5 प्लस 1/√5 प्लस रूट 6 प्लस 1/√6 प्लस 1/√7 प्लस 1/√7 प्लस रूट 8 प्लस 1/√8 प्लस रूट 9 इज का मान क्या होगा। इस तरह से जो क्वेश्चन देखने में बड़े होते हैं, उनमें हालांकि इसमें हम एक्सप्लेन करके समझाएंगे, लेकिन इसकी एक ट्रिक भी होती है, वो बाद में बताएंगे। अभी तो ये रूट में है, डिनोमिनेटर में जो भी रूट है, उसको रूट को हटाने के लिए हमने बताया है कि रेशनलाइज करना पड़ता है। ठीक है, रेशनलाइज करने के लिए हम रेशनलाइज करने से रूट हट जाता है। ठीक है, तो इसमें तो हम पूरा एक्सप्लेन करके बताएंगे, लेकिन इसकी शॉर्ट ट्रिक है, वो हम बताएंगे कैसे वैल्यू उसकी आती है। सिर्फ 2 का रेशनलाइज निकालेंगे, इसके बाद वो एक क्रम से नंबर आ जाएंगे, क्योंकि देखो 1 2 2 3 3 4 4 5 ऐसे रिपीट हो रहा, 5 6 6 7 7 8 8 9। अब देखो इसका सॉल्यूशन देखते हैं पहले। वन अपॉन 1 प्लस रूट 2 और प्लस 1 अपॉन रूट 2 प्लस रूट 3, यानी ये दूसरा नंबर यहाँ रिपीट हो रहा है, प्लस फिर अब देखना इसका जो लास्ट नंबर है यहाँ पे रूट 3 प्लस रूट 4 प्लस 1 अपॉन रूट 4 प्लस रूट 5 प्लस 1 अपॉन रूट 5 प्लस रूट 6 प्लस 1 अपॉन रूट 6 प्लस रूट 7 प्लस 1 अपॉन रूट 7 प्लस 1 रूट 8 प्लस 1 अपॉन रूट 8 प्लस 1 अपॉन रूट 9। ये क्वेश्चन है। अब देखो यहाँ के हम 2 टर्म या 3 टर्म रेशनलाइज करने के बाद मुझे आइडिया लग जाएगा कि नंबर किस सीक्वेंस में आ रहे हैं। देखो हमने क्या किया, इसको रेशनलाइज किया, 1 अपॉन 1 प्लस रूट 2 ब्रैकेट में किया और मल्टीप्लाई किया और 1 माइनस रूट 2 से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर दिया, तो जो न्यूमरेटर में 1 माइनस रूट 2 आ जाएगा। ठीक है, अपान में क्या आएगा, अपान में आ जाएगा 1 का होल स्क्वायर माइनस रूट 2 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो 1 माइनस रूट 2 अपान में आ जाएगा 1 माइनस 2, तो ये आ जाएगा, क्या आ जाएगा यहाँ पे, यानी 1 माइनस रूट 2 अपान माइनस 1 आ जाएगा। अब इससे माइनस से डिवाइड करोगे तो रूट 2 ये प्लस का हो जाएगा, ये माइनस का हो जाएगा, मतलब इसकी कुल मिला के इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, रूट 2 माइनस 1 आएगी। ठीक है, इसकी एक की वैल्यू मैंने निकाल दी है। यानी इसका उल्टा आएगा, ये 1 अपान 1 प्लस रूट 2 है, इसको रेशनलाइज करेंगे तो रूट 2 माइनस 1 आएगा। इसी प्रकार इसका क्या आएगा, देखो हम पहले से बता रहे 1 अपान रूट 2 प्लस रूट 3, इसको रेशनलाइज करोगे तो ये वाली नंबर है जो लास्ट वाली नंबर रूट 3 माइनस रूट 2 आएगा। इसी प्रकार अगले का नंबर आ जाएगा रूट 4 माइनस रूट 3। देखो ये भी करके दिखाते हैं। ये तो आ गया फर्स्ट वाले का। अब हम इसको रेशनलाइज कर रहे हैं, पूरा रेशनलाइज करने की जरूरत नहीं, लेकिन इसमें हम बता रहे हैं पूरा एक्सप्लेन करके
√2 माइनस √3 से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई करोगे तो √2 माइनस √3 ऊपर आ जाएगा, अपान में क्या आ जाएगा √2 का होल स्क्वायर माइनस √3 का होल स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फार्मूला लगेगा। ठीक है, बाकी जिनको फार्मूला नहीं आता डायरेक्ट मल्टीप्लाई करके भी निकाल सकते हो, सेम बात है। अब देखो √2 माइनस √3 अपान 2 माइनस 3 आएगा, तो हमेशा हर एक टर्म में क्या आ जाएगा -1 आएगा, तो ये -3 इधर आ जाएगा -2, यानी हमने क्या बताया था इसका उल्टा आ जाएगा √3 माइनस √2। अब इसका क्या आएगा √4 माइनस √3, इसका क्या आएगा √5 माइनस √4। इसी प्रकार इसका √6 √5 माइनस करके इसका √7 माइनस √6, इसका आएगा √8 माइनस √7, इसका आएगा √9 माइनस √8। पहले से हमने बता दिया, लेकिन इसमें हर एक को हम रेशनलाइज करके दिखाएंगे। ठीक है, अब देखो हमने क्या किया है, 2 को हमने रेशनलाइज कर लिया है, और जिनको रेशनलाइज कर लिया उनकी हम वैल्यू इधर लिख लेते हैं। देखो इसको रेशनलाइज कर लिया, इसकी वैल्यू क्या आएगी, इसकी वैल्यू क्या आई थी √2 माइनस 1। ठीक है, और इसकी वैल्यू क्या आएगी √3 माइनस √2। अब देखना हम आगे करते हैं, ये सिर्फ एक दो को करोगे बाकी निकल आएगा। ठीक है, बाकी हम अपने लॉजिक के अकॉर्डिंग इसको सेट कर सकते हैं। देख दो को रेशनलाइज करके निकाला, बाकी मुझे पता चल जाएगा आगे किस सीक्वेंस में सीरीज चल रही है। जैसे रीजनिंग में सीरीज चलती है, प्लस हो रहा माइनस हो रहा, इस तरह से इसमें एक सीरीज ही है ये। मान लो ये क्वेश्चन एग्जाम में आया और जरूरी नहीं यही तक दे, हो सकता वो दे दे 1/√15 प्लस √16 या √49 प्लस मतलब 50, तो इतना लंबा रेशनलाइज करोगे तो पूरा टाइम वेस्ट हो जाएगा। ठीक है, तो हमें सिर्फ 1 और 2 टर्म का निकालना है, इसके बाद वो एक सीरीज बन जाएगी, उसी के अकॉर्डिंग हम सेट कर लेंगे। उसमें क्या होता है, 1 प्लस आएगा 1 माइनस, सारे बीच के टर्म कट जाएंगे, सारे बीच के टर्म कट जाएंगे, तो कुछ नंबर बचेंगे, जैसे स्टार्टिंग का बच सकता है या लास्ट का बच सकता है उनसे, या हो सकता है सारे कट जाएंगे। जब सारे कट जाएंगे तो उसकी वैल्यू 0 आएगी, लेकिन इसमें एक्सप्लेन तो मुझे पूरा करना है ना। अब देखो हम इसको रेशनलाइज कर रहे हैं, किसको, इस चीज को, और मुझे पता है इसका क्या आएगा, पहले ही देता हूं, इसका आएगा क्या √4 माइनस √3 आएगा। हमने पहले लिख दिया, लेकिन करके मैं दिखाता हूं। 1/√3 प्लस √4 ब्रैकेट में किया, रेशनलाइज किया √3 माइनस √4 अपान √3 माइनस √4। इस क्वेश्चन में पूरा प्रॉपर हल करके बताएंगे एकदम, लेकिन शॉर्ट ट्रिक है तो वो बाद में बता देंगे। ठीक है, शॉर्ट ट्रिक क्या, एक सीरीज बनेगी बस, लेकिन इसमें एक एक टर्म हम एक्सप्लेन करेंगे जिससे हर एक बच्चे को कोई प्रॉब्लम ना हो, मतलब बच्चे ये ना समझे कि ये रट के आए कर दिया। ठीक है, तो पूरा हम करके दिखा रहे हैं। अब देखो इसमें क्या होगा, न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई किया तो यही आ जाएगा √3 माइनस √4, डिनोमिनेटर में क्या बनेगा √3 का होल स्क्वायर माइनस √4 का होल स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फार्मूला होता है। √3 माइनस √4 अपान में क्या आ जाएगा 3 माइनस 4 आएगा। तो देखो हर एक टर्म में माइनस, डिनोमिनेटर में क्या आ रहा है -1 आ रहा है। ठीक है, तो ये माइनस से जब डिवाइड करेंगे तो माइनस वाला प्लस हो जाता है और प्लस वाला माइनस हो जा रहा है। देखो वही आया √4 माइनस √3, जिसका रेशनलाइज पहले मैंने लिख दिया, और लेकिन मैंने तुमको करके भी दिखाया है। ठीक है, इसी प्रकार सिमिलरली इसका देखते हैं, इसका पहले बता रहे हैं, इसका आएगा √5 माइनस √4, लेकिन करके हम यहाँ पर इसका आएगा √6 माइनस √5, अभी आगे बताएंगे। तो पहले देखो इसका, देखो
1/√4 प्लस √5 ब्रैकेट में दिया, इसको रेशनलाइज किया, इसके कंजुगेट से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई किया, ठीक है। तो न्यूमरेटर में आ गया √4 माइनस √5, अपान में क्या आ गया √4 का होल स्क्वायर माइनस √5 का होल स्क्वायर अकॉर्डिंग टू a स्क्वायर माने b स्क्वायर इक्वल होता है a प्लस बी, a फर्स्ट ब्रैकेट में, सेकंड ब्रैकेट में a माइनस b, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंग कौन सा फार्मूला होता है, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इक्वल फर्स्ट ब्रैकेट में a प्लस b और सेकंड ब्रैकेट में a माइनस b। ये वाला टर्म यहाँ पर लिखा हुआ है, देखो प्लस माइनस प्लस माइनस, एक जगह √4 ये समान नंबर a ये b यहाँ √5 है और वहां b है, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग ये बन जाएगा a, जैसे यहाँ a है तो a स्क्वायर हो रहा है, यहाँ √4 है तो √4 का होल स्क्वायर, यहाँ b है तो b स्क्वायर हो रहा है और √5 का होल स्क्वायर, और फार्मूले में ही माइनस होता है तो वो तो होगा, ठीक है। अब देखो क्या आएगा, √4 माइनस √5 अपान √4 का होल स्क्वायर 4 माइनस 5 माइनस डिनोमिनेटर में बचेगा माइनस 1 बचेगा, इसका डिवाइड करेंगे तो प्लस का √5 हो जाएगा माइनस का √4, देखो आया भाई √5 माइनस √4। अब देखो हम इसका करके दिखाते हैं, किसका 1/√5 प्लस √6। जब कभी इस तरह के क्वेश्चन दिए हों 1/√5 प्लस √6, उसको रेशनलाइज करना ही होता है, बिना रेशनलाइज के नहीं सिंप्लीफाई कर सकते हो, ठीक है। ये सिर्फ देखने के डरावने होते हैं, बाकी इनमें होता कुछ नहीं है। एक बार कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया ना तो क्वेश्चन तो बिल्कुल सेकंडों में हो जाएगा, ठीक है। लेकिन यहां पर मेरा मेन मुद्दा है, जो मेन एक्सप्लेन कर रहा हूं, फुल एक्सप्लेनेशन दे रहा हूं, जिससे बच्चों का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, बाकी आंसर को सभी निकाल लेंगे, ठीक है। अब देखो मैं इसका कर रहा हूं, इसका आंसर ये आएगा, इसको रेशनलाइज किया, यहाँ प्लस है तो माइनस से न्यूमरेटर में करेंगे मल्टीप्लाई और डिनोमिनेटर में भी करेंगे माइनस से ही मल्टीप्लाई, ठीक है। न्यूमरेटर में क्या आ जाएगा √5 माइनस √6, डिनोमिनेटर में आ जाएगा √5 का होल स्क्वायर माइनस √6। अब बार बार मैं वो फार्मूला नहीं बताएंगे, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर वही फार्मूला यूज होता है, ठीक है। अब देखो यहां पर क्या आ गया √5 माइनस √6 अपान में 5 माइनस 6 आएगा तो √5 माइनस √6 अपान में -1, ये 6 आ जाएगा, √6 आ जाएगा और माइनस √5, देखो वही आया √6 माइनस √5। रेशनलाइजेशन हर टर्म का हम इसमें करके दिखाएंगे, ठीक है। लेकिन ये सिर्फ समझाने के लिए कर रहा हूं, एग्जाम में आएगा तो इतना सब करने की जरूरत नहीं, सिर्फ 1 या 2 टर्म का किया, बाकी वहां से आइडिया लगा लेना क्या निकल रहा है, क्या सीरीज चल रही है, क्या लॉजिक लग रहा है, बस उसी के अकॉर्डिंग सेट कर देना, प्लस माइनस वाले काट देना, जो बचेगा उसको सिंप्लीफाई कर लेना, ठीक है। अब देखो इसका क्या आंसर आएगा, इसका आ जाएगा √7 माइनस √6, इसका आ जाएगा √8 माइनस √7, इस लास्ट वाले को आएगा √9 माइनस √8। लेकिन ये हम प्रूव करके दिखाएंगे तीनों टर्म। अभी कहाँ चल रहे हैं, यहाँ पे 1/√6 प्लस √7, इस चीज को ब्रैकेट में जरूर कर लेना, नहीं तो सब गड़बड़ हो जाएगा। अब क्या आ जाएगा, ये √6 माइनस √7 अपान में √6 का होल स्क्वायर माइनस √7 का होल स्क्वायर, √6 माइनस √7 अपान में 6 माइनस 7 आएगा, माइनस आएगा तो माइनस ये +7 ऊपर हो जाएगा माइनस √6, देखो आया +7 माइनस √6। अब
लास्ट के 2 टर्म बचे हैं, उनको और चेक करके दिखा देता हूँ। ये आ गया देखो, ये वही निकला है। अब 2 टर्म इसके और दिखा देते हैं, इसके बाद हमारा क्वेश्चन क्या है। इसके बाद 1/√7 प्लस √8। सबसे पहले इसे ब्रैकेट में दिया, मल्टीप्लाई किया, √7 माइनस √8 अपॉन √7 माइनस √8, √7 माइनस √8 अपॉन सेवन माइनस 8, ये आ जाएगा माइनस √7 प्लस √8, √8 माइनस √7। देखो आ गया। अब लास्ट वाला टर्म और बचा है। लास्ट का टर्म क्या है, 1/√8 प्लस √9, मल्टीप्लाई करो, √8 माइनस √9, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में √8 माइनस √9, √8 माइनस √9 अपॉन √8 का होल स्क्वायर माइनस √9 का होल स्क्वायर। ठीक है, √8 माइनस √9 अपॉन 8 माइनस 9 इक्वल √8 माइनस √9 अपॉन -1। ये हो जाएगा √9 माइनस √8, √9 माइनस √8 ये हमने निकाले बताया। ठीक है, अब देखो सारे के रेशनलाइजेशन मैंने निकाल लिए हैं। अब लिख दो, इस जगह ये वैल्यू लिख दो, √2 माइनस 1 प्लस लगाओ, इसकी वैल्यू क्या आई है, √3 माइनस √2 प्लस लगाओ, इसकी वैल्यू क्या आई है, √4 माइनस √3, इसकी वैल्यू क्या आई है, प्लस लगाओ, √5 माइनस √4, इसकी वैल्यू क्या आई है, √6 माइनस √5, इसकी वैल्यू क्या आई है, √7 माइनस √6 प्लस √8 माइनस √7 प्लस √9 माइनस √8। ये देखो रेशनलाइजेशन के बाद सारी वैल्यू न्यूमरेटर में आ गई है, मतलब अंश में आ गई है, हर में कोई भी बची नहीं गई। ठीक है, अब देखो यहां पर क्या कट रहा है, ये देखो प्लस √2 माइनस √2 प्लस √3 माइनस √3 प्लस √4 माइनस √4 प्लस √5 माइनस √5 माइनस √6 प्लस √6 माइनस √7 प्लस √7 प्लस √8 माइनस √8। अब देखो इसमें बचा क्या है, ये देखो सारे तो कट गए, इतनी भी ये लंबी सीरीज दे रखी हो, चाहे लास्ट में दे रखा हो 1/√6 ये यहाँ प्लस नहीं है, ये क्वेश्चन इसी में ऐड किया हुआ, ये यहाँ प्लस है। ठीक है, √6 प्लस √7, ये सीरीज चाहे दी हो 1/√80 और प्लस √81, वहां तक अगर सीरीज दे रखी है तो देखना सारे कट जाएंगे, केवल स्टार्टिंग का टर्म, लेकिन ये माइनस में आएगा -1, और लास्ट का टर्म √9 है ना, √9 बचा। अब देखो हमारे पास बचा क्या, इक्वल -1 प्लस -1 और √9 का स्क्वायर रूट कितना होता है, 3 प्लस 3, तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 3 से 1 सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, 1 घटा देंगे
तो उसकी वैल्यू क्या आ जाएगी 2। ऑप्शन देख लो, हमारा ए ऑप्शन इज राइट आंसर। तो इसकी शॉर्ट ट्रिक यही थी, हम 2 निकाल लेंगे, इसके बाद उसी क्रम में हम इससे मैच करेंगे। देखो ये आ रहा है तो इसका अपोजिट आ रहा है, लास्ट वाला टर्म इधर आ गया, बाद वाला टर्म पहले और माइनस के साथ आ रहा है। ये देखो √3 आया और प्लस की जगह माइनस हो गया, ये बाद में हो गया। ये देखो √4 आ रहा, √4 पहले लिख दिया, माइनस √3, ये √5 पहले आ गया, माइनस √4। मतलब रेशनलाइज कर रहे हैं तो एक दूसरे के जो टर्म है आगे पीछे हो रहे हैं, लेकिन बीच में माइनस साइन आ रहा है। तो इस तरह से मुझे देखना पड़ेगा लॉजिक लगाकर क्या सीरीज बन रही है। 1 2 को हम निकाल लेंगे, बाकी इसी हिसाब से हम सेट कर लेंगे, सॉल्व कर लेंगे। अब बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 है, √3√2 + 2√3 अपान 3√2 - 2√3 = के बराबर है। ऑप्शन इसके दे रखे हैं, इसका सोल्यूशन देखते हैं डायरेक्ट। √3 + 2√3 अपान 3√2 - 2√3। इसको क्या करेंगे, इसको भी रेशनलाइज करेंगे। ब्रैकेट में कर लो, मल्टीप्लाई ये 2 बार लिखा है तो इसका होल स्क्वायर हो जाएगा, अपान 3√2 का होल स्क्वायर माइनस 2√3 का होल स्क्वायर। अब देखो इसमें 2 फार्मूले लगेंगे, यहाँ जो लगेगा a + b का होल स्क्वायर लगेगा, a² + b² प्लस 2ab होगा। यहाँ जो लगेगा a² - b² लगेगा, फर्स्ट ब्रैकेट में a + b, सेकेंड ब्रैकेट में a-, ठीक है। तो लगा दो, a की जगह वैल्यू क्या है 3। प्लस b² यानी 2√3 का होल स्क्वायर प्लस 2ab। 2 तो फार्मूले में आता है, एक वैल्यू क्या है 3√2 × b की वैल्यू 2√3 अपान में 3 का स्क्वायर 9 और √2 का स्क्वायर 2 माइनस 2 का स्क्वायर 4 √3 का 3। ये आ गया 3 का 9 × 18 प्लस 12 प्लस 2 × 6 = 18 √6। फ्री नंबर मल्टीप्लाई करेंगे, रूट मल्टीप्लाई करेंगे, अपान में क्या आया देखो 9 × 18 माइनस 4 × 12। अब देखो 18 और 12
√6 अपान 18 से 12 गया 6, ऊपर 6 कॉमन ले लो, 5 आएगा प्लस 6 पंचे 30 भाग दे दो, 6 3 18 अपान 6। इस तरह से ये 6 6 कटेंगे। ये नहीं कि यहाँ 18 ऐसे 18 काट दिए, ये 12 12 ऐसे ऐसे नहीं कटता है, ध्यान रखना, ऐसे कटता है कॉमन लेके। अब आंसर क्या आया, ये देखो आंसर आया है 5 प्लस 3√6। इसमें बच्चों मिस्टेक हो गई, ये मल्टीप्लाई देखो 2 3 6 2 12 होगा, यहाँ पर 12 आएगा, जो 18 है ना ये 12 आएगा, ठीक है। ये 30 हुआ, यहाँ 12 आएगा, ठीक है। तो अब 6 कॉमन लेंगे तो 6 पंचे 30, 6 2 12, यहाँ 2 आ जाएगा, 3 नहीं, वही ऑप्शन में 3 आ नहीं रहा है। यानी हमारा जो फाइनल आंसर आएगा 5 प्लस 2√6, 5 प्लस 2√6, यानी ये ऑप्शन ये रहेगा, ठीक है। जल्दबाजी में थोड़ा थोड़ा अब बच्चों क्वेश्चन नंबर 4, √3 + 1 अपान √3 - 1, √2 + 1 अपान √2 - 1, √3 - 1 अपान √3 + 1 प्लस √2 - 1 अपान √2 + 1 सिंप्लीफाइड टू का सरलीकृत मान है। ये ऑप्शन दे रखा है, इसमें हर एक टर्म को हम रेशनलाइज करेंगे, तो इसका सलूशन देखते हैं। क्वेश्चन हमारा √3 + 1 अपान √3 - 1 प्लस √2 + 1 अपान √2 - 1 प्लस √3 - 1 अपान अब इसको रेशनलाइज करेंगे। रेशनलाइज करने के लिए क्या करेंगे, इसको ब्रैकेट में कर लो, इनटू इसके अपोजिट साइन से, इसके अपोजिट साइन से इसके प्लस √2 + 1 अपान √2 - 1 इनटू √2 + 1 करो अपान √2 + 1 इसके अपोजिट साइन से प्लस √3 - 1 अपान +1, ये ब्रैकेट में करना पड़ेगा, इनटू √3 - 1 प्लस √2 अपान √2 + 1 इनटू
ये हमारा रेशनलाइजेशन हो गया। अब सीधे फार्मूला लगा दो, यहाँ होल स्क्वायर बन रहा है, नीचे क्या बनेगा, √3 का होल स्क्वायर -1 का होल स्क्वायर प्लस यहाँ √2 + 1 का होल स्क्वायर बनेगा, अपान में क्या बनेगा, √2 का होल स्क्वायर -1 का होल स्क्वायर प्लस इधर क्या बनेगा, √3 -1 का होल स्क्वायर अपान √3 का होल स्क्वायर -1 का होल स्क्वायर प्लस √2 - 1 का होल स्क्वायर, क्योंकि दो बार लिखा हुआ है, अपान √2 का होल स्क्वायर -1 का। अब देखो इसको ऐसे रखो, अपान √3 का 3 -1 प्लस ये √2 + 1 का होल स्क्वायर ऐसे रखो, 2 - 1 प्लस ये √3 - 1 का होल स्क्वायर अपान 3 - 1 प्लस √2 - 1 का होल स्क्वायर अपान 2 - 1। अब देखो क्या आ गया हमारा, ऊपर एक पर b का होल स्क्वायर फॉर्मूला लगा दो, +1 प्लस 2 √3 अपान इसमें कितना है 2 प्लस √2 का होल स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस 2√2 अपान 1 प्लस √3 का होल स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस 2√3 अपान 2 प्लस √3 का होल स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2√2 अपान 1। अब देखो √3 का होल स्क्वायर कितना होगा 3 + 1 + 2√3 अपान 2। इधर आ जाओ, ये हो जाएगा 2 + 1 + 2√2 अपान प्लस ये हो जाएगा 3 + 1 - 2√3 अपान 2 प्लस ये हो जाएगा 2 + 1 अपान ये हो गया 4 + 2√3 अपान 2 प्लस 4 + 2√2 अपान 1 प्लस 4 - 2√3 अपान 2 प्लस 4 - 2 और नहीं ये 3 होगा 2 + 1 3 और यहाँ पे 3 होगा अपान। अब देखो इसमें 2 कॉमन ले लो तो बचा गया 2 + √3 अपान 2 प्लस ये ऐसे रहेगा, इसमें 2 कॉमन ले लो तो बचा 2 माइनस प्लस ये क्या ऐसे रहेगा 3 - 2 1 से डिवाइड करो तो ये आ जाएगा। अब देखो ये 2 कट गए, ये 2 कट गए और प्लस 2√2 माइनस 2√2 काट सकते हैं, बचा क्या 2 + √3 + 3
प्लस 2 माइनस रूट 3 प्लस 3 माइनस माइनस नहीं तो कट गया है, कट गया, इतना बचा। इसमें और क्या क्या कट रहा है, रूट 3 प्लस का माइनस का कट गया, 2 3 5 और 5 2 7 8 9 10, यानी बराबर इसका आंसर जो आएगा 10 आएगा, इक्वल 10, यानी हमारा ए ऑप्शन ये रहेगा इसका। ठीक है, तो इस तरह से इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। इसको हम दो तरह से सॉल्व कर सकते हैं, या तो अलग अलग इसको रेशनलाइज कर लें, इस पार्ट इस टर्म को इस टर्म को, या फिर डायरेक्ट हम क्या कहते हैं एलसीएम ले लिया। चलो देखते हैं। क्वेश्चन है √7 माइनस √5 अपान √7 प्लस √5 प्लस √7 प्लस √5 अपान √7 माइनस √5। इससे पहले इनको ब्रैकेट में कर लो। दोनों मेथड से कर सकते हैं, इसको दोनों विधि से कर सकते हैं। मतलब या तो डायरेक्ट रेशनलाइज कर दो या डायरेक्ट एलसीएम ले लो। ठीक है, हमने क्या किया, इन दोनों का एलसीएम निकाला है। एलसीएम क्या आ जाएगा, √7 प्लस √5 फर्स्ट ब्रैकेट में, सेकेंड ब्रैकेट में √7 माइनस √5। इसका डिवाइड किया, ये कट गया, ये बचा। इसका मल्टीप्लाई ऊपर किया तो √7 माइनस √5 का होल स्क्वायर। रेशनलाइज करोगे तब भी वही चीज आएगी,
ठीक है, लेकिन थोड़ा बड़ा हो जाएगा। इसका डिवाइड किया, माइनस वाला कटा, ये बचा, तो √7 प्लस √5 का होल स्क्वायर। अब देखो यहाँ पर दो फार्मूले यूज हो रहे हैं, a माइनस बी का होल स्क्वायर एंड a प्लस बी का होल स्क्वायर। ठीक है, a माइनस बी का होल स्क्वायर एंड a प्लस बी का होल स्क्वायर, दो फार्मूले यूज होंगे। एक तो फार्मूला हो रहा है a माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab होता है, और दूसरा होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है। ठीक है, ये न्यूमरेटर में फार्मूला यूज होगा, माइनस वाला यहाँ यूज होगा, प्लस वाला यहाँ, तो यूज कर देते हैं। √7 का होल स्क्वायर प्लस √5 का होल स्क्वायर माइनस 2√5 इंटू √7 प्लस इधर कर दो √7 का होल स्क्वायर प्लस √5 का होल स्क्वायर प्लस 2√5 इंटू √7 अपान में लिखो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फार्मूला यूज होगा, √7 का होल स्क्वायर माइनस √5 का होल स्क्वायर। जो डिनोमिनेटर में इसमें यूज हो रहा है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल फर्स्ट ब्रैकेट में a प्लस बी, सेकेंड ब्रैकेट में a माइनस। यही तीन फार्मूले रेगुलर यूज होते हैं मैथमेटिक्स, या रूट का क्वेश्चन हो या अलजेब्रा में हो, तो ये फार्मूला यूज होते ही है। ठीक है, अब देखो √7 का होल स्क्वायर क्या आ जाएगा, 7 प्लस √5 का स्क्वायर 5 माइनस 2√5 सके 35 प्लस इधर 7 आ जाएगा प्लस ये 5 आ जाएगा प्लस 2√35 अपान में क्या आएगा 7 माइनस 5, ये आएगा। अब देखो माइनस का 2√35 प्लस का 2√35 कट गए, 7 5 12 होते हैं, और इधर भी 7 5 ये भी 12 होते हैं, और 7 से 5 गया, कितना बचा 2, ये हो जाएंगे 12 12 में 24/2, 2 से काट दो, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, मतलब 12/1, 1 का भाग दोगे तो 12 आएगा। आंसर इसका कितना आएगा 12 आएगा। तो इस क्वेश्चन का जो है ए ऑप्शन ये राइट आंसर होगा। डायरेक्ट एलसीएम लेके निकाल दो या फिर रेशनलाइज कर लो, दोनों से आंसर इक्वल आएंगे। इस वीडियो में हमने टोटल रूट के क्वेश्चन करवाए हैं जो कि एग्जाम में पूछे जाते हैं। रेशनलाइज करना कैसे सिखाया जाता है वो चीज़ मैंने बताया है इसमें, ठीक है। और जितने भी डिनोमिनेटर में दे रखे थे रूट, उनको रेशनलाइज करके हमने उनको सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट किया और उनको सॉल्व किया, ठीक है। तो मेरे प्यारे बच्चों, यह वीडियो आप लोगों का अच्छा लगा हो तो अधिक से अधिक लाइक करो, अधिक से अधिक शेयर करो। यह चैनल पर फर्स्ट टाइम है तो सब्सक्राइब जरूर करो।
थैंक यू, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।